बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव डालने की स्ट्रेटजी तो अपनी जगह जारी है, लेकिन ईरान कुछ बहुत ही खास, बहुत ही शानदार करने जा रहा है। आप सुनेंगे तो यकीनी तौर पे आप भी सरप्राइज होंगे, और ऐसा शायद अमेरिका ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि अब से पहले अमेरिका अपने वेपन्स जो कि जदीद और मोहलिक तो हैं, लेकिन नाकाबिल तस्खीर हैं, ये अमेरिका समझता था। अब उससे अमेरिका दुनिया को डराता तो था, धमकाता भी था, और उससे माल भी बनाता था, उससे डॉलर भी बनाता था, क्योंकि जंगें चलती रहेंगी, उनका असला बिकता रहेगा और उसी में उनकी कमाई भी है। अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से उन तमाम वेपन्स का मलबा अपनी लैब्स में भिजवाया जा रहा है, और वहां पर ईरान के जदीद तरीन जो लैब्स हैं, जो इंजीनियर्स वहां पर मौजूद हैं, जो साइंसदान वहां पर मौजूद हैं, वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जी हां, उस मलबे के जरिए उस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, उसका तोड़ तैयार किया जाएगा, बल्कि यह उससे ज्यादा मोहलिक और उससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, उससे ज्यादा सस्ता भी होगा। तो कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से मिसाइल, ड्रोन्स और हथियार मौजूद हैं जिनका मलबा इस वक्त पहुंचाया जा चुका है ईरान की लैब्स के अंदर, ईरान की टेक्नीशियंस के पास, उनके इंजीनियर्स के पास, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। उधर अब्बास इराक्ची जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि रशिया की जो गवर्नमेंट है उन्हें ऑफर कर रही है कि हर तरह से वो फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, और इस आबना हुर्मस की बंदिश के बावजूद ईरान ने किस तरह से अपना कितना तेल मजीद लादा है मुख्तलिफ जहाज़ों पर, और उसे भेजने में वो कामयाब हो सका है। एक और सुबकी अमेरिका के लिए उस वक्त सामने आई जब बंकर बस्टर बॉम्ब को गिराया गया ईरान को तहस नहस करने के लिए, और उस बंकर बस्टर बॉम्ब को ईरान की तरफ से न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है। यह खबर भी सामने आ रही है। और इस तमाम जंग के अंदर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि साख बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्हें सियासी तौर पे बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी ये जो परसों रात को आपने देखा, जो वीकेंड के ऊपर प्रेस डिनर के अंदर एक ड्रामा रचाया गया, या यूं कह लीजिए कि हंगामा बर्पा किया गया, जहां पे एक कैलिफोर्निया के शहरी ने, 31 साल टीचर ने, इतने सख्त सिक्योरिटी हसार, जिसको 3 लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है, वो अंदर किस तरह से दाखिल हो गया। वो कोई प्रोफेशनल, कोई दहशतगर्द या कोई मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा तो था नहीं, फिर वो किस तरह से वहाँ पे दाखिल हुआ और किस तरह से उसने फायरिंग कर दी। उसके पास वेपन्स भी थे, उसके पास खंजर भी थे, उसके पास पिस्टल भी था। तो ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हुआ, क्योंकि उन्हें रिकवरी की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है, और अब मिड टर्म इलेक्शन में भी चंद ही दिन बाकी हैं। तो ये सारा जो ड्रामा है उसके ऊपर ये ले दे या ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त सियासी हिमायत हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे रचाना पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ माल कितना बनाया है, डॉलर्स कितने बनाए हैं, अपने करीबी रुफका को कितना नवाजा है, और पिछले 1 माह के अंदर आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो तेल की बरामदात है, जो एक्सपोर्ट है, उसमें अमेरिका ने कितना इजाफा कर लिया है। जी हाँ, हम आपको जो फिगर्स बता रहे हैं वो फैक्ट्स पर मबनी हैं, आप उसको जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 महीने में 1 करोड़ 29 लाख बैरल से ज़ायद एक्सपोर्ट किया है, और यौमिया लगभग ये 13 मिलियन बैरल से ज़ायद का तेल है जिसे अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। और वो साथ में फिर पाबंदियां भी आपने देखा होगा कि रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर, जो सबसे बड़े उनके मुखालफिन हैं, उनके ऊपर से 1-1 माह के लिए पाबंदियां भी हटाएगी, और दुनिया को ये बताया गया कि भाई हम इस दुनिया में वाहिद वो मुल्क हैं जो ऑयल की कीमतों को, तेल की कीमतों को ना सिर्फ स्टेबल रख सकते हैं, बल्कि उसकी तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबना हुर्मुज़ खुलवाने की बात हो रही है। और उसे खुलवाने के लिए खुद अमेरिका बहादुर ने उसे बंद कर रखा है, नेवल ब्लॉकेड उसके ऊपर लगा रखा है। तो ये बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही चौंकाने देने वाले इंकशाफात हैं, जो कि सुनने में या समझने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन यही हकीकत है कि अमेरिका अपने हिसाब से जो प्लानिंग करके बैठा हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है, लेकिन जो मिसकैलकुलेशंस हुई हैं उसकी वजह से डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और उस डैमेज में सबसे बड़ा डैमेज तो यही है कि आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ चुके हैं, वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। आपकी आवाज़ पर जब पहले आप किसी को बुलाते थे तो नेटो या तमाम इत्तेहादी लब्बैक कहते थे, भागे चले जाते थे, दौड़े चले जाते थे, और अब आप जब मिन्नतें भी कर रहे हैं तो उस ब्लॉकेट को खुलवाने के लिए कोई भी मुल्क आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। बल्कि जर्मन चांसलर की तरफ से तो बहुत ही हैरानकुन बयान सामने आया गुज़श्ता रोज, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, जर्मन चांसलर की तरफ से क्या कहा गया है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि एन एंटायर नेशन इज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय द ईरानियन लीडरशिप एट द मोमेंट। आई डोंट सी व्हाट एग्जिट स्ट्रेटजी द अमेरिकन्स आर चूजिंग। एक तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इस जंग से निकलना कैसे है, और वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से पूरी नेशन को हमियत का, जिल्लत का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और उसकी वजह भी अमरीकी जो स्ट्रेटजी है, जो इस वक्त हुकूमत है, या जो डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको ठहराया जा रहा है। इसी तरह से
जो इटली की वज़ीर आज़म है मेलानी, जो कि अब से पहले इसी तरह से जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उनकी तरफ से, बरतानिया की तरफ से, केस्टॉमर की तरफ से, कनाडा की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, स्पेन की तरफ से, ये वो सारे ममालिक हैं जो कि एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको याद होगा कि बार बार कहा गया कि अपने एयरक्राफ्ट करियर्स को भेजिए, अपने नेवल जो स्क्वाड है उसको भेजिए, और इन तमाम तर मिन्नतों के बावजूद किसी एक मुल्क ने भी हामी नहीं भरी। हाँ, जर्मनी की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये बयान आया था कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो फिर जो माइन स्वीपर्स को भेजने का काम है, जो सी माइंस वहां पर बिछी हुई हैं, उनको हटाने के लिए हम अपना अमला या अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार होंगे। लेकिन अभी इस जंग के अंदर कोई भी मुदाखलत को तैयार नहीं है। खास तौर पे हम देख रहे हैं जो मुल्क मुतासिर हो रहे हैं, एक तो चाइना को डैमेज करने की कोशिश थी आपने हुर्मुज़ को बंद करके, वो चाहते थे कि चाइना को डैमेज किया जा सके, लेकिन चाइना के पास और बहुत से ज़राए मौजूद हैं। एक तो वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मुतबादल ज़राए के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जापान जो कि बड़ा इत्तेहादी है, वो शायद सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़े हरीफ हैं अमेरिका के, वो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, वो उनका इसमें फ़ायदा हो रहा है और वो इसमें पैसा भी बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक महीने के अंदर नाज़रीन अपना तेल बेच के उसकी एक्सपोर्ट के अंदर कई गुना इजाफा करके 32 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम बना ली है। और जो एक बयान से मार्केट में उदल पुदल होता है वो इसकी जगह अलहदा है, और वो इसके अलावा है इन्वेस्टमेंट, वो उसके अंदर जो डॉलर बनाए जा रहे हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें बनाए जा रहे हैं, वो इसके अलावा है। जंग ख़त्म करने की बात होती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, ऑयल प्राइसेस नीचे चली जाती हैं। इसी तरह से जब वो जंग शुरू करने की बात करते हैं तो ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। इसी तरह से इस वक्त भी करंटली $100 फी बैरल से ज़्यादा की प्राइसेस हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के शदीद जो उसके असरात हैं उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन ये सारा कुछ तो चल ही रहा है। रशिया की तरफ से ऑफर कर दी गई है कि हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करवाने को तैयार हैं अगर हम इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। मुमकिना तौर पे जो अफज़ूदा शुदा यूरेनियम है उसे जिस तरह से पाकिस्तान ने भी ऑफर किया था, पाकिस्तान भी उन मकामात में से एक हो सकता है मुमकिना तौर पे, जिसमें अगर अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है। ख़ासतौर पर इजराइल को तो कभी भी ये काबिल कबूल नहीं होगा कि पाकिस्तान में अफज़ूदा शुदा यूरेनियम को रखा जाए। लेकिन बहरहाल अगर रशिया पर अमेरिका एग्री कर जाता है तो रशिया भी ये फैसिलिटेशन के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उनकी साइंसदान भी मौजूद हैं, उनका अमला भी मौजूद है, मुख्तलिफ जो जोहरी तनसीबात हैं वहाँ पर मुश्तरका तौर पे भी रशियंस और ईरानी जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी तक वो तामुन कर रहे हैं, आगे उस अफज़ूदा शुदा यूरेनियम को वहाँ से निकालने में और महफूज मकाम पे पहुँचाने में भी रशिया जो है किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन इस वक्त जो खबर जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है नाज़रीन कि रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। किन किन वेपन्स की जा रही है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन इन वेपन्स में, इन मिसाइल्स में, इन ड्रोन्स में क्या कुछ शामिल है हम आपको बताते हैं। एक तो आपको याद होगा कि पहला जो हमला हुआ था ईरान की बच्चियों को निशाना बनाया गया था, स्कूल के अंदर 168 से ज़ायद बच्चियाँ शहीद हो गई थी, उस स्कूल को भी टोमाहॉक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया था। तो इस साजो सामान के अंदर टोमाहॉक मिसाइल शामिल है, MQ-9 रीपर मिसाइल है जो कि बहुत ही महंगा तरीन ड्रोन है, ये भी भिजवाया जा रहा है, इसका मलबा भी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भिजवाया जा रहा है। फिर बहुत ही भारी भरकम GBU-39 बॉम्ब है, ये मलबे के अंदर शामिल है। JASSM मिसाइल शामिल है इसके अंदर। फिर B-2 बॉम्बर के जरिए जो महंगा और भारी भरकम एक और मिसाइल है जिसको GBU-57 कहा जाता है, जो कि आपको याद होगा नतंज फर्दो और इस्फहान में बंकर्स को तबाह करने के लिए ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात को और जोहरी जो उनके वेपन्स थे उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसका मलबा भी मौजूद है। और ये ईरान के पास नाज़रीन, ऐसा वो ईरान पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहा है और अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाता रहा है। आपको याद होगा हाल ही में इस जंग के अंदर जो शाहिद ड्रोन है जिसकी मालियत लगभग 30 से 50 हज़ार डॉलर्स थी, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से अपने लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा था। और इसके जवाब में लोकस नामी ड्रोन तैयार किया गया, यानी कि अमेरिका ने शाहिद ड्रोन का रिवर्स टेक्नोलॉजी के जरिए तोड़ तैयार किया और उसे फिर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और जो स्टॉक पाइल था वो आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा था, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो आपको ये ईरान के लिए कोई अनहोनी चीज़ तो नहीं है। इससे पहले भी ईरान अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस और अपने साइंसदानों के जरिए इससे इस्तेफादा करता रहा है। और आपको याद रखना होगा कि इस बात को यकीनी बनाने में शायद कई साल लग जाएं, इसका तोड़ तैयार करने में, जो कि पहले से ज़्यादा मोहलिक हो, पहले से ज़्यादा अपने दुश्मन के लिए तबाहकुन हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो।
तो इस चीज़ में शायद काफ़ी महीने लग जाएं, लेकिन इस मदद में, इस कार्रवाई में अब ईरान अकेला नहीं होगा। उसकी मदद के लिए रशिया और चाइना पूरी तरह से उसके साथ खड़ा हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से इस खित्ते के अंदर होने वाली जो तबाही है, उसके अंदर एक बड़ी मुआवने जो थी वो चाइना और रशिया की थी, उनकी तमाम लोकेशंस को बताने में। जो रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, जो सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर्स तबाह किए गए हैं, जिसकी वजह से इस खित्ते के अंदर एक बार फिर से हरियाली भी होगी, खुशहाली का खात्मा भी होगा, बारिशें भी बरस रही हैं, और इतनी बारिशें बरस रही हैं जितनी शायद पिछले 20 सालों में ना बरसी हों। तो ये वो सारे असरात हैं जिसका इस वक्त इस खित्ते को सामना करना पड़ रहा है। यानी कि पानी को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा अमेरिका और इजराइल, और इस खित्ते के अंदर ना तो फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके, ना ही खेती बाड़ी हो सके, ना ही उनकी ज़राअत को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। तो ये सारे वो इकदाम थे जो कि किए जाते रहे हैं, और अब इसके खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। तो एक बड़ा डैमेज यकीनी तौर पे अमेरिका को हो सकता है अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए और चाइना और रशिया की मदद से ईरान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। इसमें चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, इसमें चंद महीने भी लग सकते हैं, और इसमें चंद साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है। और ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया हो सकता है अगर इसका तोड़ इससे ज़्यादा ख़तरनाक, इससे बहुत ज़्यादा सस्ता ईरान ने बना लिया और उसे वो मार्केट के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये असलहे की सनद जिसके ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, ये उसके लिए भी एक धचका हो सकता है। सिर्फ उनके वेपन्स की वल्नरेबिलिटी जिस तरह से हमने देखी है कि थार्ड हो या आयरन डोम हो, ये इतने मौसर नहीं है जितना अमेरिका या इजराइल क्लेम करता था। इन तमाम डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए ईरानी मिसाइल पहुंचे हैं, हाइफा भी पहुंचे हैं, यरूशलेम भी पहुंचे हैं, तल अवीव भी पहुंचे हैं, और इन तमाम शहरों को नुकसान भी पहुंचाया है। और जो नुकसान है उसको छुपाने के लिए मीडिया ब्लैकआउट आपने देखा, वहां पे मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो जंगबंदी के अंदर रुकावट अभी तक हम देख रहे हैं कि इजराइल ने नहीं पैदा की, उसकी वजह भी यही है कि वहां पर लोग इस वक्त हुकूमत से तंग आ चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जंग से हमारी जान छुड़वाइए, क्योंकि वहां पे होने वाली तबाही से हमारी जिंदगियां अजीर्ण बन चुकी हैं। और वो विजुअल्स भी आपको याद होंगे जहां पे एक शहर का मेयर जो है इजराइल का, वो रोना धोना अपना बयान कर रहा था और कहता कि इस हुकूमत ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो नाज़रीन, ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से ईरान जो है मुज़ाकरात भी कर रहा है और वो जंगबंदी चाहता भी है, देर पा अमन भी चाहता है, लेकिन अपनी कंडीशंस पर, अपनी शराइत पर। इस पर बहुत से तज्ज़ियाकारी कह रहे हैं कि शायद ईरान ओवर प्ले कर रहा है। हालांकि ईरान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि 30 से 40 साल जो उन्होंने एक पाबंदियों के बावजूद अपने आप को मजबूत किया है इस दिन के लिए, वो इतने जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। और वो ये भी जान चुके हैं कि पूरी दुनिया भी इस जंग के असरात से महफूज नहीं रह सकती अगर आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 13% जो तेल की तरसील है उसने दिन में तारे दिखा दिए हैं इस तमाम खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। और अब जो यूरोपीय ममालिक हैं, इवन कि मिडल ईस्ट भी है, वो भी ये मुतालबा कर रहा है कि फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। और ये भी जो इस वक्त जिम्मेदारी है मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कंधों पर है। इसको बंद करने की वजह भी अमेरिका है, क्योंकि इस जंग से पहले तो वो ये रास्ता खुला हुआ था और यहाँ से कोई टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता था। तो अब सबसे पहला मुतालबा ईरान का यही है कि हम एटमी हथियारों के मामले पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो कदम है वो अमेरिका को उठाना होगा और वो इस ब्लॉकेड को ख़त्म करते हुए उठाना होगा। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको कुछ डेवलपमेंट्स और भी हैं, शेयर करते हैं। एक तो यह कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने तीसरे मुल्क के साथ अपनी जंगी मशक़ें की हैं, और इससे पहले टर्की और मिस्र के साथ की थी। और अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं ये श्रीलंका का फौजी दस्ता जो कि पाकिस्तान में मौजूद था दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाया जा रहा है दिफाई शोबे में। और इसके अंदर ये जो शानदार विजुअल्स हैं, जो जवानों का जज्बा है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर बुलंद है। इसके अलावा नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर के रोज़ ईरान के दौरा करने वाले वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। अब्बास अराग़ची आज से कबल रूस पहुंचे, जो अमेरिका और इस्राइल के साथ जारी जंग के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी आमद पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है पुतिन के साथ उनकी मुलाकात जंग में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत करने और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने का एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। अच्छा, एक वारदात की गई है, जिस तरह से आप जानते हैं मोदी जी इस वक्त सरगर्म है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए तो वो तिलमिला रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। ना ही इतनी तैयारी है, ना ही इतनी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान का सामना कर सकें। छेड़खानी की कोशिशें होती हैं अफगानिस्तान के ज़रिए, लेकिन उसका भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक वारदात की गई है, 90 लाख से ज़ायद मुसलमान वोटर्स का नाम ही खारिज कर दिया गया है
उनकी मौजूदगी के बावजूद उन्हें वहां से गायब कर दिया गया है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि जब ये 90 लाख वोटर्स जो हैं अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे तो मोदी जी को दिन में तारे नजर आ जाएंगे और उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा, शायद जमानत भी जब्त हो जाए। तो अब इनके वोट्स को खारिज किया गया है। अल जजीरा की तरफ से इसे रिपोर्ट किया जा रहा है। मुख्तसरन जरा सुनिए कि अल जजीरा किस तरह से एक्सपोज कर रहा है गोदी मीडिया के झूठ के बावजूद असल हकीकत क्या है, जरा सुनिए। Stripped of their vote. Most of them are Muslim. Officials say they just removed duplicate entries and people who have died. 2.7 million people have challenged their removal but are still off the list. और आपने सुना है कि किस तरह से अब लोग जो है अपना जो दुख दर्द है, जो अपना हाल दिल है वो बयान कर रहे हैं मीडिया से। और अब लगता तो मुश्किल ही है क्योंकि 90 लाख वोटर्स जो हैं वो गायब कर दिए गए दिन दिहाड़े और ये वारदात की गई है भाजपा सरकार की तरफ से। लेकिन कांग्रेस को ये चाहिए कि जिस तरह से वो बाकी चीज़ों में आईना दिखाते हैं, इस कार्रवाई को होने से रोका जाए। और अगर ये 90 लाख वोट कांग्रेस को मिल जाएं तो यकीनी तौर पे तब्दीली आ सकती है। और हमें तवक्कुआत हैं कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो फिर वो जो नफरत का बाजार इस वक्त गर्म किया गया है मोदी जी की तरफ से, उसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हो सके। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से आईना दिखा रहे हैं मोदी जी को। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो अगर सर उठा के जीना चाहते हैं भारतीय तो उन्हें जान छुड़वानी होगी मोदी जी से, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर ये इनका स्लोगन है। और जब तक ये स्लोगन चलता रहेगा तब तक भारतीयों के लिए कोई इज्जत मकाम मर्तबा सवाल ही पैदा नहीं होता। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।